एक छोटी सी कहानी जातक कथा की है जो मुझे याद आती है। जातक जो कि बौद्ध कथाएं हैं, उसमें एक पर्व आता है, एक त्योहार आता है जिसमें लोग दान करते हैं। तो 4 मित्र थे, एक उदबिलाव, सियार, बंदर और खरगोश। इन चारों मित्रों ने तय किया कि हम भी कुछ दान करेंगे, और वे जंगल गए, वे गांव में गए, वे नदी के किनारे गए जहां से वे जो दान कर सकते हैं उसे इकट्ठा कर सके। बंदर जंगल गया और वो फलों का एक गुच्छ तोड़ ले आया। वह पके हुए आम का एक झोपा तोड़ लाया। उदबिलाव नदी के तट पर गया, वहां मरी हुई मछलियां सागर नदी के तट पर पड़ी हुई थी, उनको वह अपने मुंह में दबा लाया। सियार कहीं किसी शेर के द्वारा खाए गए पशु का छूटा हुआ मांस पड़ा था, वो और कहीं से दही की हांडी उठा लाया। बचा खरगोश। उसने सोचा कि मैं भला क्या दान दूंगा, मैं अधिक से अधिक कुछ घास के तिनके ला सकता हूं, वह तो दान देने की कोई बड़ी बात नहीं होती। भला घास के कुछ तिनके का दान देना न देना दोनों बराबर है। उसने सोचा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दान करूं। खरगोश के पास सर्वश्रेष्ठ और हो भी क्या सकता है। उसने अपना शरीर दान करने का संकल्प लिया। सभी मित्र जब साथ बैठे तो किसी ने कहा मैं दही और मांस दान करूंगा आज, किसी ने कहा मछली में दान करूंगा, किसी ने कहा मैं यह आम का जो गुच्छ है इसे दान करूंगा। खरगोश ने कहा मैं खुद को ही दान करूंगा। कोई भिक्षु मुझे खा करके अपनी क्षुधा बुझाएगा तो उससे कम से कम उसकी भूख मिटेगी। भला घास में दूंगा तो कोई भिक्षु क्या खाएगा। और उसके संकल्प मात्र से एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी तरंग फैली जो देवलोक तक चली गई। कथा कहती है कि इंद्र भी घबरा गए। इंद्र घबरा ही जाता है जब भी कोई आत्म आहुति को तत्पर होता है, जब भी कोई हुतात्मा होता है, वह जो मायावी साम्राज्य का राजा है वह कांप उठता है। और इंद्र तो सारे धन धान्य का, सुख वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक रखा गया है। उसके यहाँ सब तरह का सुख वैभव है। उसके दरबार में नर्तकियां नाचती हैं, दूध दही की नदी बहती है, बड़े बड़े भवन हैं, बहुत सारे हाथी घोड़े हैं, ऐसा सब कुछ लिखा गया है। ऐसे बाग बगीचे हैं, ऐसी नदियां हैं जो कभी सूखती और फल फूल से रिक्त नहीं होती है। उसका सिंहासन डोला और वह सच में ही इस चीज की जांच करने आया। उसने आग जलाकर रख दी और भिक्षु का भेष बना करके वहां आ गया। जब दान का समय आया, सबने अपनी अपनी चीजें दान की। बंदर ने आम का गुच्छ दान किया, सियार ने दही और मांस का टुकड़ा दान किया, उदबिलाव ने मछली दान की, और खरगोश की जब बारी आई तो पहले उसने अपने रोए झटके 3 बार, जिससे उसकी
बालों के बीच में छिपे हुए अगर कोई जीव जंतु हो तो वो निकल जाए। उसके बाद फिर वह आग पर चढ़ गया, वह अपने को आहुत कर गया। कथा कहती है कि आहुत करते ही आग बुझ गई। इंद्र ने अपना रूप प्रकट किया और उसे प्रणाम किया और उसका एक श्रेष्ठ फिर कुल में जन्म हुआ। वह एक साधु के रूप में पैदा हुआ, जहां से जागरण की यात्रा शुरू हुई। कुछ ऐसी ही हमारी दशा है। हमारे असंभव प्रश्न भी इसी क्रम में आते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में न जाने कितना कुछ लगाया है, न जाने कितना कुछ दांव पर झोंका है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बंदर के द्वारा लाए गए आम से क्या होता है? वह उसी ताकत से आम ले आ रहा है जिस ताकत से, जो ताकत उसको अस्तित्व से मिली हुई है। हम तो कहते हैं ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इतने से भी काम नहीं चलेगा। बिना सिर दिए कोई सौदा नहीं है। हम लोग बातें करते हैं, गाते हैं कि यहां सिर देके होते हैं सौदे, पर सिर देने की बारी आती है तो सिर जो है फिसल फिसल जाते हैं। सिर दिए बिना कुछ नहीं होता है। सिर बचा तो बचा, सिर दिया तो दिया। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है, न प्रत्यक्ष रूप से, न परोक्ष रूप से, न अपरोक्ष रूप से। भला परमात्मा को मछलियां मरी हुई देने से क्या होगा? भरा दही की हांडी देने से क्या होगा? यह सब तो बड़े ही आसानी से जुटाए जा सकते हैं। असल चीज है परमात्मा के सामने खुद को आहुत करना। उस खरगोश ने तो प्रतीकात्मक रूप से ऐसा किया हो न किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन में तो फर्क पड़ता है कि अगर खुद को बचाने की जरा सी भी कहीं मनसा है, कुछ भी भविष्य में खुद को बचा करके सुख भोगने की, ऐसे मंसूबे पालने की, उन्हें पूरा करने की जरा सी भी कोई कोशिश भीतर चल रही है, बुरी तरह से असफलता हाथ लगेगी, बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। पर हम ऐसे हैं कि 1000 बार जन्मों जन्मों में मुंह की खाने के बाद हम यह समझते हैं कि भला अभी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, न इस तरह से सही, इस तरह से थोड़ा सा और नहीं हो सकता।